अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू पॉइंट। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वक्त भी बचेगा और मेरा भी। देखिए, आप लोग मेरी अगर सिर्फ 6-7 महीने 8 महीने पहले की वीडियोस देखेंगे ना, कोई भी वीडियो 6-7 महीने पहले के निकालें जो मैंने इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट में बनाई है, उसमें आप ये देखेंगे कि मैंने 3 बातें कही थी। मैंने कहा था कि ये हमारे फील्ड मार्शल और हमारे टिंगू वज़ीर आज़म जो हैं, ये अमेरिका में जाके इन्होंने 3 चीज़ें मानी हैं। उसके बाद छोटी छोटी तो बहुत सारी हैं। 3 चीज़ें ये मानी है। एक तो ग्रेट इसराइल बनने में ये खामोश रहेंगे और उस पर साइन किया था कि ग्रेट इसराइल को हम मानेंगे। दूसरा, इसराइल को हम मानेंगे, वो उससे भी पहले साइन किया था। ये 2 बातें। और तीसरी बात मैंने कही थी, जब ये ईरान पे हमला करेंगे ना अमेरिकन, तो पाकिस्तान खामोश रहेगा या खामोशी का तमाशा करेगा। वो तीसरा काम पाकिस्तान कर रहा है। 2 काम तो हो चुके हैं। ग्रेट इसराइल को भी मान लिया गया है, उस पर बनाने में मदद भी की जा रही है। इसराइल को मान लिया गया है, अब तो आना जाना भी हो गया है। अब तो नेतन्याहू की जो वीडियोस हैं वो भी चल रही हैं हमारे टीवी पे, नेशनल टीवी पे, जहाँ पे इमरान खान का अपने लीडर का नाम भी नहीं लिया जा सकता, लेकिन नेतन्याहू की तस्वीरें भी चल रही हैं, वीडियोस भी चल रही हैं, उसकी खबरें भी चल रही हैं और उसकी पूरी मदद की जा रही है। अच्छा, दूसरा, न्यूयॉर्क टाइम का कल का जो आर्टिकल है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने लिखा है। मैंने जो जो बातें सोची थी और आप लोगों की गोश गुजार की थी ना, मेरी वीडियोस देखिएगा आप पुरानी ना, तो आपको सब अंदाजा हो जाएगा। जो गोश गुजार की थी ना, वो सारी बातें बिल्कुल वैसे ही है कि इन लोगों ने एक बेहतरीन प्लान बनाया, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने और हमारी गवर्नमेंट ने एक बेहतरीन प्लान बनाया कि किसी तरह अगर हम सदर ट्रंप को काबू कर लेना, तो हम जो है इमरान खान को इसकी औकात याद दिला सकते हैं। हम पाकिस्तानियों को बता सकते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा, क्योंकि दुनिया हमारे हाथ में है। मैं आपको बताऊं, शायद आप लोगों को याद होगा कि जब सदर ट्रंप की जो इलेक्शन मुहिम चल रही थी ना, तो उस टाइम तकरीबन लोग ये कह रहे थे कि सदर ट्रंप हार जाएंगे, और मैं वाहिद शख्स था जो खड़ा हुआ ये कह रहा था कि सदर ट्रंप जीत जाएंगे। लोग कहते थे कि आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, सदर ट्रंप तो जीत ही नहीं सकता, इसमें ऐसे और वैसे, और एक ट्रंप तो वो कर चुका है और दूसरी ट्रंप कभी भी नहीं जीत सकता। सॉरी, मैं वो वाहिद आदमी था जो कह रहा था सदर ट्रंप जीत जाएगा, और सदर ट्रंप जीत गया। ठीक है ना। जीतने के बाद, अच्छा, उस दौरान में पीटीआई वाले खासकर बहुत शोर मचा रहे थे सोशल मीडिया पे कि इसमें मैं भी इंक्लूड था, माई सेल्फ एज वेल। मैं भी ये कह रहा था कि जब सदर ट्रंप आ जाएगा ना, बस उसके बाद इमरान खान के साथ इंसाफ होगा, फिर जो भी मुकदमे में फ़ौरन लगेंगे और ट्रंप पूरी हेल्प करेगा। ट्रंप को ये बातें कैसे पता चली? भाई, ये तो हमारे अंदर की बात है ना, ये तो सब बातें उर्दू में होती हैं और कोई इतना खास वो लोग हम हमें कोई हैसियत भी नहीं देते। ये बता दूं मैं आपको, अमेरिकन कोई हमको इतनी बड़ी हैसियत नहीं देते कि हमारी हर चीज़ पे नज़र रखें। वो सिर्फ हमारी पॉलिसियों पे नज़र रखते हैं। अच्छा, ये बातें इस तरह पता चली कि जब हमारे फील्ड मार्शल और सदर साहब, जब हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अप्रोच किया और ऐसी लॉबिंग को तलाश किया जो सदर ट्रंप से किसी तरह शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल की मुलाकात करा दें। याद है आपको, जिसमें अमेरिकन पाकिस्तानी जो ग्रुप है, पीटीआई का ग्रुप जो है, वो पाकिस्तान आए थे और ऐसा अपने ये जनरल साहब से मिले थे और ये हुआ था वो हुआ था, वो सारा वो ये उस वक्त की बात है। उस टाइम ये जनरल साहब भी वहाँ पर कोई ऐसे लॉबिंग फर्म्स ढूंढ रहे थे कि जिसको पैसा मिलियनों देना पड़े दे दे, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का पैसा था, मगर किसी तरह सदर ट्रंप से ताल्लुकात बन जाए। फिर ऐसा हुआ कि इनको एक लॉबिंग ट्रंप मिल गई। एक नहीं बल्कि लॉबिंग ट्रंप तो बहुत सारी है, लेकिन ये ढूंढ रहे थे उस ट्रंप को जो सदर ट्रंप के इनको खरीद कर दे। ठीक है ना। फिर इनको वो लॉबिंग ट्रंप मिल गई और उसके अंदर ये हुआ कि इनको जो है उसके अंदर एक एक 3 आदमी वो मुस्तमिल थी। एक सदर ट्रंप के बहुत करीबी दोस्त थे, एक सदर ट्रंप का गार्ड रह चुके थे, चीफ गार्ड रह चुके थे, और एक सदर ट्रंप के जो ना मुशीर रह चुके थे। वो लॉबिंग ट्रंप जो है वो इनके हाथ आ गई। उन्होंने इनसे पता नहीं $10 मिलियन या कुछ ऐसा कुछ मुआहिदा हुआ इनका, मिलियन डॉलर में ना, इन लोगों ने वो मुआहिदा कर लिया। और उन्होंने सदर ट्रंप को जाके ये समझाया कि अगर आप पाकिस्तान से के फील्ड मार्शल और इनसे मिलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सदर ट्रंप एक कारोबारी आदमी है। सदर ट्रंप जो है ना, वो पॉलिटिकल उसकी कोई वो नहीं है, माइंड नहीं है। वो देखता है कि मेरे कारोबार में, वो सदर भी इसीलिए बना है अमेरिका का कि वो कारोबार कर सके। तो वो इनको बजाय ये उसे कैच करने के चक्कर में पड़ते, वो इनको कैच करने के चक्कर में पड़ गया। अच्छा, साथ में उन्हें उन लॉबिंग फर्म वालों ने ये भी बता दिया कि इनकी कमजोरी 2 हैं, आईएमएफ से कर्जा लेना और इमरान खान को अंदर रखना। सदर ट्रंप ने बोला ठीक है, अब तुम उनको भेजो, मैं बात करता हूँ। फिर एक दौर आया, उसके फौरन बाद ही इनको लंच पे बुलाया गया। याद है आपको वो लंच जो मैंने कहा था कि कभी भी अमेरिका में लंच फ्री नहीं होता, इन लोगों को उसके बदले देना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने, ये मेरी वीडियो है, मैंने यही अल्फाज कहे थे, सदर ट्रंप ने इमरान खान का मसला लटका के इनको डराया कि अगर मैं कोई हुक्म दे दूंगा तो तुम्हें इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन
तो मेरी बातें मानो, हमारे साथ चलो, दुनिया के साथ चलो। वो क्रीम लगा के जो बातें होती है वो करके इन लोगों को, अच्छा ये तो पहले ही तैयार थे, किसी तरह मुलाकात हो जाए। इन्होंने एक्स्ट्रा फोटो खिंचवाए सदर ट्रम्प के साथ। जो आप अगर व्हाइट हाउस में फोटो खिंचवाना चाहते हैं ना, अगर आप बाहर से आए हैं, बादशाह भी हैं, तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। इन्होंने एक्स्ट्रा, शहबाज शरीफ ने एक्स्ट्रा पैसे दे के अलग से फोटो भी खिंचवाए। जो एक नॉर्मल खींचे थे वो तो खींचे थे, जो एक उसूल मीटिंग में खींचते हैं ना, मीटिंग के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें खींचते हैं, मगर इन्होंने एक्स्ट्रा भी खिंचवाए। और फिर सदर ट्रम्प को जो है पूरा अपने जाल में फंसाया, और या फिर सदर ट्रम्प ने इनको अपने जाल में फंसाया। सदर ट्रम्प ने, इन लोगों ने ये IMF भीख और साथ में इमरान खान की बात ना करना, हम आपके साथ हैं। सदर ट्रम्प ने कहा अगर आप हमारे साथ हैं तो आप ये 3 चीज़ों पे एग्री हो जाए। मोटी मोटी 3 चीज़ें बता रहा हूँ जो आज न्यूयॉर्क टाइम बता रहा है। मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी, मेरी पुरानी वीडियो देखिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। उसमें मैंने कह दिया था कि ये जो है इसराइल को तस्लीम करना, इसराइल का ग्रेट इसराइल बनाने में मदद करना, और जब हम ईरान पे हमला करें तो आपने खामोश रहना। उसके बाद छोटी मोटी ये थी कि अफगानिस्तान को तंग करो, हमारी जो वो एयरबेस दिलवाओ वापस, और ये करो वो करो, ये तो अलग थी, इसके अलग पैसे मिलेंगे। तो इन्होंने अपने लालच इन पे फेंके और इन्होंने अपने लालच इन पे फेंके। दोनों एग्री इसलिए हो गए कि दोनों को दोनों की जरूरत थी। मैं आप, हो सकता है कि मेरी वीडियो लंबी हो जाए तो मैं, हो सकता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बताऊं। ये बात अगर आप समझ गए ना जो मैं कह रहा हूं, तो आप ये सारे मसले समझ जाएंगे, बल्कि आप ईरान की जंग भी समझ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है और पाकिस्तान में इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। इधर PTI वाले शोर मचाते रहे कि सदर ट्रम्प अब कहने वाले हैं, सदर ट्रम्प, बड़े बड़े PTI के न्यूयॉर्क से लोग, ग्रुप जो है वो डॉक्टरों का ग्रुप, और ये वो सदर ट्रम्प से भी मिला, उनके दामाद से भी मिला, उनकी बेटी से भी मिला, सब कुछ होता रहा। वो जितने भी बैठे थे ना, आतिफ खान और ये और वो, अपने नंबर बनाते रहे, अपनी शोहरत बटोरते रहे इमरान खान के नाम पे। हुआ कुछ भी नहीं, हुआ कुछ भी नहीं। अच्छा, वो जब जाहिर है आप मेरे पास कोई दरखास्त लेके आओगे, अगर मुझे वो नहीं भी करना ना, और मैं एक बड़ा आदमी हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा ठीक है मैं इस पर गौर करूँगा। इस तरह की बातें होती रहीं। और वो आतिफ साहब भी अपने इंटरव्यू देते रहे, वो बरकी साहब भी अपने इंटरव्यू देते रहे, फला डॉक्टर साहब भी अपने इंटरव्यू देते रहे, पाकिस्तान भी आए वो लोग 3-4 डॉक्टर, वो सारा ड्रामेबाजी आपने देख लिया होगा ना। अच्छा, अब सदर ट्रम्प ने अपनी शराइत रख दी, इन्होंने वो शराइत इमीडिएटली मान ली सदर ट्रम्प को खुश करने के लिए, और उसके ऊपर तड़खा लगाने के लिए टिंगू वजीर आजम ने सदर को जो है वो नामजद कर दिया, मकसद पीस अवार्ड के लिए नामजद भी कर दिया, और सदर ट्रम्प को सलूट भी मार दिया। यानी कभी ऐसा नहीं होता दुनिया में कोई वजीर आजम किसी और वजीर आजम को सलूट मारे, ये फौजी मारता है सलूट। सलूट जब अगर कोई वजीर आजम कहीं जाता है ना, जैसे अगर सदर पाकिस्तान आता तो हमारा जनरल अगर उसको सलूट मारता तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, वो एक गेस्ट के तौर पर मारता है, ठीक है ना। अच्छा, अब सिलसिले चलते रहे। मैं अब नेक्स्ट आपको पार्ट 2 में दिखाऊँ, आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा मेरा प्लीज, क्योंकि टाइम यहाँ बहुत कम हो गया। अस्सलाम वालेकुम।